हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से क्वेश्चन को करेंगे। और पीछे इससे पहले जो है जीके में जो है इंडियन हिस्ट्री से जो है 8 क्लास चल चुका है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। और जीके में जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से जो क्वेश्चन है ये 1 क्लास चल चुका है पीछे, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा देंगे, तो वो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और डेली आपको शाम को 7:30 बजे क्लासेस दी जाती है, तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। क्या आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देन आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो भी क्लास चलेगा ना उसका नोट्स जो है कंप्यूटर से टाइप किया हुआ या फिर मेरे हाथ से लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवाते हैं डेली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ लाइन मैंने लिख दिया है कि परवाह मत करो उनकी जो तुमको देते हैं आज ताना, झुका देना कदमों में उनको जब आए तुम्हारा जमाना। तो इसी चंद मोटिवेशन लाइन के साथ दोस्तों आज का ये क्लास शुरू करते हैं और एंड भी करेंगे मोटिवेशन लाइन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन कहना है कि सामाजिक संविदा क्या करा है, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, किसने लिखी, रचयिता कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। रूसो ने लिखा, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा, उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा, और सी करा वाल्डियर ने लिखा। बताइए तो सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता का नाम आप सभी बताइएगा। तो ये जो रचयिता थे ये रचयिता थे कौन थे? क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ पे रूसो हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए रूसो इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ए नंबर आंसर 100% करेक्ट है और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी आ चुका है और अगला क्वेश्चन कर रहा है वाटरलू युद्ध जो है, वाटरलू युद्ध हुआ था एक, और ये युद्ध जो है कब हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। ए में कह रहा है 1815 ईस्वी में हुआ, बी में कह रहा है 1821 ईस्वी में हुआ, सी में कह रहा है 1813 ईस्वी में हुआ, डी कह रहा है 1819 ईस्वी में हुआ। बताइए तो वाटरलू का युद्ध जो है कब हुआ था, बताइए वाटरलू का युद्ध कब हुआ। क्या बात है, ओहो क्या बात है, 1815। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले इसमें थोड़ा आपको मैं बता दूं, वाटरलू का युद्ध जो है ये 1815 में हुआ। कब हुआ? 1815 में। ध्यान रखिएगा, इसके डीप में जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए खाली क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कड़ा फ्रांस में जुलाई की क्रांति कब हुई? बताइए तो फ्रांस में जो है जुलाई की क्रांति कब हुई। ये कह रहा है आपको, ये गलत है, ठीक है, ये आपको गलत है। तो फ्रांस में जो है जुलाई की क्रांति कब हुई? ए में कह रहा है 1815 ईस्वी में हुआ, बी कह रहा है 1830 ईस्वी में हुआ, सी कह रहा है 1813 ईस्वी में हुआ, सी कह रहा है 1848 ईस्वी में हुआ। बताइए फ्रांस में जुलाई की क्रांति जो है ये कब हुई? तो जुलाई की क्रांति जो हुई थी ना फ्रांस में, ये हुई थी 1830 ईस्वी को। कब हुई थी? 1830 ईस्वी को, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करें अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या बात है, सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है। इस तरीके से जो है आपको मेहनत करते रहना है। मैं आपको बता दूं कि आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बेफिक्र होकर आप बस क्लास को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध जो हुआ था वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था या फिर हुआ, ठीक है। ए कह रहा है चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, बी कह रहा है जेम्स द्वितीय के शासनकाल में, सी कह रहा है हेनरी प्रथम के शासनकाल में, डी कह रहा है राजा जॉन के शासनकाल में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था ना दोस्तों, ये हुआ था जेम्स नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। चार्ल्स प्रथम हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नहीं जेम्स द्वितीय नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स प्रथम। क्या हो जाएगा? चार्ल्स प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ? इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध आरंभ हो गया था, ठीक है। चलिए
शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति क्या कह रहा है, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति कहाँ, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। रक्तहीन क्रांति जो है ये कहाँ पे हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। कौन से देश में हुई थी? ए में कह रहा है अमेरिका में हुआ, बी कह रहा है इटली में हुआ, सी कह रहा है फ्रांस में हुआ, डी कह रहा है इंग्लैंड में हुआ। बताइए तो कहाँ पे हुआ? तो गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको दूसरे नाम से जो है हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्रांति कहाँ पे हुई थी, कौन से देश में हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्रांति नहीं नहीं अमेरिका नहीं हुई थी, अमेरिका में नहीं, ये क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर आंसर, बिल्कुल करेक्ट और 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई, किसके शासनकाल में हुई? ए कह रहा है जेम्स प्रथम के शासनकाल में हुई, दू कह रहा है जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई, सी कह रहा है चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुई, डी कह रहा है चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में हुई। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी ना, नहीं जेम्स के तो हुआ था, लेकिन जेम्स प्रथम या फिर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, ये आपसे लोग बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा सी और डी तो कतई होगा नहीं, और यहाँ पे जेम्स प्रथम या फिर द्वितीय, ये दोनों में आपको कंफर्मेशन देना है। ठीक है, तो बताइए आप लोग ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी ना, ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। कौन सी क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के अंदर हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? बताइए तो इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ एक्ट जो है, बिल ऑफ राइट्स जो है ये कब पारित किया? 1688 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, और सी कह रहा है 1690 ईस्वी में, और डी कह रहा है 1692 ईस्वी में। देखिए इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स जो पारित की थी, ये कब पारित की थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो पारित किया गया था दोस्तों, ये पारित किया गया था 1689 ईस्वी को। कब? 1689 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पारित किया गया था 1689 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, बिल्कुल करेक्ट और 100% करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है रक्त और लौह की नीति, क्या रक्त और लौह की नीति निम्न में से किसके शासनकाल में किससे संबंधित है? ए कह रहा है नेपोलियन से, बी कह रहा है बिस्मार्क से, और बी कह रहा है हिटलर से, और सी डी कह रहा है गैरीवाल्डी से, और सी कह रहा है बिस्मार्क से। बताइए किससे रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंध रखता है? बताइए तो रक्त और लौह की नीति जो है ये निम्न में से किससे संबंध रखती है? तो ये संबंध रखती है दोस्तों, ये रखती है आपको बिस्मार्क से। और ये सभी क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 9th और 10th से आ रहा है, 9th और 10th से। ये पिछले 2 क्लास में जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है 9th और 10th से आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 11th में तो हम लोग पढ़े नहीं, 11th और 12th में हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब पढ़े नहीं, जीके पढ़े नहीं, तो सिर्फ हम लोग को 11th और 12th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नॉलेज है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है आप लोग को जीके का थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा, जो कि 10th और 12th बेस का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? बताइए तो यंग इटली नामक संगठन जो है ये किसने बनाई? मेजनी ने बनाया, गैरीवाल्डी ने बनाया, गिरवर्टी ने बनाया, और उसके बाद गिवर्टी ने बनाया, और डी कड़ा केबूर ने बनाया। बताइए तो यंग इटली नामक संगठन जो है किसने बनाया? तो यंग इटली नामक संगठन जो बनाया गया था दोस्तों, ये मेजनी के द्वारा बनाया गया था, और इसके बारे में जो है हम लोग 10th में बड़ी ही डीप में जाकर के पढ़ाई किए थे। क्या 10th में जो है हम लोग बड़ी ही डीप में जाकर के इसके बारे में पढ़ाई किए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है लाल कुर्ती, क्या कह रहा है? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? बताइए, मेजनी ने किया, गैरीवाल्डी ने किया, केबूर ने किया, विक्टर इमैनुअल ने किया। बताइए तो लाल कुर्ती नामक सेना की गठन जो है ये किसने किया? तो ये जो किया गया था दोस्तों, क्या क्या क्या
क्या क्या नहीं यार, केबूर कैसे कर देगा? तो ये किया था गैरीवाल्डी। कौन किया था? गैरीवाल्डी। जी हाँ, बिल्कुल राइट। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। यहाँ पे हो जाएगा गैरीवाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरीवाल्डी हो जाएगा इसका 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है इटली की तलवार, इटली की तलवार किसे कहा जाता है? इटली की तलवार जो है, तलवार किसे कहा जाता है? ए कह रहा है गैरीवाल्डी को, बी कह रहा है मेजनी को, सी कह रहा है केबूर को और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली की तलवार जो कहा जाता है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है इटली का तलवार? बताइए इटली का तलवार, इटली में अगर घुसेगा तो वो काट के रख देगा। बताओ कौन है वो? तो इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली की जो तलवार कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है आपको यहाँ पे केबूर को कहा जाता है। किसको? केबूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है इटली का तलवार? केबूर को, काउंट केबूर को कहा जाता है इटली का तलवार। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जनक जो है, इटली के एकीकरण का जनक जो है, ये किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। केबूर को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे गैरीवाल्डी को कहा जाता है। सी कह रहा है मेजनी को कहा जाता है। डी कह रहा है इमैनुअल को कहा जाता है। बताइए तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है गैरीवाल्डी, सॉरी मेजनी को कहा जाता है। किसको? मेजनी को कहा जाता है। किसको? मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो ये मेजनी को कहा जाता है। और इसके बारे में हम लोग भी 10th में जो है बहुत अच्छे तरीके से ये सभी चीज़ों को पढ़े थे और मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़े थे तो उस टाइम मुझे ये सभी चीज़ें याद है आज भी। तो चलिए आज के क्लास के अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? बताइए इटली के एकीकरण के पैगंबर किसे कहा जाता है? बताइए तो मेजनी को कहा जाता है, केबूर को कहा जाता है, सॉरी ये छोटा हुआ था। सी कह रहा है गैरीवाल्डी को कहा जाता है। डी कह रहा है इमैनुअल को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? बताइए इटली के एकीकरण का पैगंबर जो कहा जाता है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का जो पैगंबर कहा जाता है दोस्तों, ये काबूर को कहा जाता है। किसको? काबूर को कहा जाता है। किसको? काउंट काबूर को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो काउंट काबूर को कहा जाता है। क्या? काउंट काबूर को कहा जाता है। ठीक है, काउंट इसमें छूटा हुआ है। काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है कब हुई? बताइए तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये कब हुई? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ए में कह रहा है 1915 ईस्वी में हुआ। क्या कह रहा है? 1915 ईस्वी में हुआ, सॉरी 1915 ईस्वी में हुआ। बी कह रहा है 1912 ईस्वी में हुआ। सी कह रहा है 1914 ईस्वी में हुआ। डी कह रहा है 1918 ईस्वी में हुआ। बताइए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे तो मुझे उम्मीद है कि आप 90 में 90 ठोक के आइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन थोड़ा हल्का है, इसका नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस बार DMCH से लेकर के PMCH तक हम लोगों को आना है। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? ये 1914 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। क्या? विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये 1914 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धूरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है किसने किया? बताइए तो धूरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है किसने किया? इटली ने किया, जर्मनी ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, हंगरी ने किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है धूरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? ये सभी चीज़ तो आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर भी राइट दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे जर्मनी ने किया। धूरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन किया था प्रथम विश्व युद्ध में? तो ये जर्मनी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं इस बार। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो गया, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है विश्व युद्ध, क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि, वर्साई की संधि कब हुई? बताइए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? 1918 ईस्वी को हुआ, 1919 ईस्वी को हुआ, 1917 ईस्वी को हुआ, 1921 ईस्वी को हुआ। बताइए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? तो देखिए वर्साई की संधि जो हुई थी ना, ये हुई थी दोस्तों 1919 ईस्वी को
प्रथम विश्व युद्ध उसके बाद हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया उसके बाद जो है वर्साई की संधि हुई थी। और ये कब हुआ था वर्साई की संधि? तो वर्साई की संधि जो है 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे वर्साई की संधि 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? बताइए। तो रूसी साम्राज्य को जो है राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ए में करा लेनिन ने कहा था, बी करा ट्रॉटस्की ने किया था, सी करा मार्क्स ने किया था, और डी करा प्लेखानोव ने किया था। बताइए तो कहा था रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो रूसी साम्राज्य को जो है राष्ट्रों का कारागार जो कहा गया था दोस्तों, ये किसको कहा जाता था? तो देखिए यहाँ पे जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है दोस्तों लेनिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। किसको? लेनिन को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और 100% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रूसी क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति जो है ये कब हुई बताइए आप लोग। ए में कह रहा है 1917 में हुआ, बी कह रहा है 1919 में हुआ, सी कह रहा है 1916 में हुआ, डी कह रहा है 1918 में हुआ। तो देखिए रूसी क्रांति जो हुई थी ना, ये हुई थी 1917 ईस्वी को। वाह वाह, क्या बात है, सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। 1917 ईस्वी को क्या हुई? रूसी क्रांति हुई। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए नंबर आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ए नंबर आंसर 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपको डेली जो है शाम को 7:30 बजे, कितना? डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस क्रांति को जो है अक्टूबर की क्रांति जो है कहा जाता है? ए कह रहा है फ्रांस की क्रांति को, ए में कह रहा है फ्रांस की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, बी कह रहा है रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, सी कह रहा है इंग्लैंड की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, और डी कह रहा है अमेरिकी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो देखिए अक्टूबर की क्रांति जो कहा जाता है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? तो ये जो है रसिया की क्रांति को जो है अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रूसी क्रांति को जो है रूस में जो क्रांति हुई उसे किस नाम से जानते हैं? तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। 25 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे आज। और 25 क्वेश्चंस को मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था, और उसका नोट्स जो है वो आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, कंप्यूटर से टाइप या फिर मेरे हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, चलिए एक कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूसी क्रांति क्या कह रहा है? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन जो है किसने किया? ए कह रहा है लेनिन ने किया, बी कह रहा है ट्रॉटस्की ने किया, सी कह रहा है प्लेखानोव ने किया, और डी कह रहा है केरेंस्की ने किया। देखिए रूसी क्रांति के दौरान जो है चेखा नामक एक संगठन थी जिसका गठन जो है किसने किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए रूसी क्रांति के दौरान चेखा नामक संगठन का गठन जो है वो किसने किया था? लेनिन नामक क्रांतिकारी ने किया था। यहाँ पे ए नंबर आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने रूस में सेना नामक संगठन की गठन किया था? बताइए निम्न में से किस रूस में लाल सेना के गठन करता कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ए कह रहा है ट्रॉटस्की ने है, बी कह रहा है केरेंस्की है, सी कह रहा है लेनिन है, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए निम्न में से किसने जो है रूस में लाल सेना का गठन किया था? बताइए। तो ये करने वाला व्यक्ति जो है ट्रॉटस्की है। कौन है? ट्रॉटस्की। वाह क्या बात है मेरे शेरनियों, एकदम हिला दिया आप लोग। जवाब एकदम आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से दे रहे हैं। चलिए इसी तरीके से आपको जवाब देते रहना है और अपने अंदर मोटिवेशंस को कम नहीं होने देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। चलिए शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ?
हुआ बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? 1939 ईस्वी को हुआ, 1938 ईस्वी को हुआ, 1940 ईस्वी को हुआ, 1942 ईस्वी को हुआ। देखिए आपको ऑप्शन जो है ना वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1939 ईस्वी को। वाह क्या बात है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है 10th से ही है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ज़्यादा ई है नहीं। आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर में 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो है कब हुई बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त कब हुआ? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त जो है दोस्तों ये हुआ था, कब हुआ था? एक ही लाइन में आप लोग ठीक कर रहे हैं, 1915 ईस्वी। वाह क्या बात है, ये सब चीज़ तो आपको याद ही होगा, और उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा डी नंबर आंसर, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था बताइए। तो जापान ने अमेरिका जो है ये अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर नामक स्थान पर जो आक्रमण किया था, ये आक्रमण कब हुआ था, जिसको हम लोग अमेरिका के जगह को जो है नौसैनिक अड्डा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका गठन जो है आक्रमण जो है ये कब किया गया था इस पे बताइए, जो कि जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था, और जापान के हिरोशिमा पे बम भी गिरा दिया था अमेरिका, जिसके कारण आज भी वहाँ के बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जिसको हम लोग नौसैनिक अड्डा के नाम से भी जानते हैं, उस पर आक्रमण कब किया था? ए कह रहा है 1941 ईस्वी में किया, बी कह रहा है 1939 ईस्वी में किया, सी कह रहा है 1940 ईस्वी को किया, और डी कह रहा है 1945 ईस्वी को किया। तो देखिए जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जिसको हम लोग दूसरे नाम से नौसैनिक अड्डा के नाम से भी जानते हैं, उस पर आक्रमण कब किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाह क्या बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 1941 होगा। वाह क्या बात है, सभी लोग का राइट आंसर है। चलिए 1941 ईस्वी को जो है जापान ने जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर जिसको हम लोग नौसैनिक अड्डा के नाम से जानते हैं, उस पर आक्रमण किया था। कब? 1941 ईस्वी में किया था, और किसने किया था? तो जापान ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और आज के ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो सभी लोग को जवाब देना है। और आज एक संयुक्त राज्य क्या कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा, देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन, बड़ा ही ये मतलब कि टॉपर क्वेश्चन सब है, ठीक है, ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सब आपसे पूछ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया, जिसके कारण आज भी वहाँ के बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं? बताइए ये बम जो है कब गिराया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो है, हिरोशिमा और नागासाकी नगर के ऊपर जो है बम गिराया गया था, और ये बम कब गिराया गया था ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज के ये क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। तो चलिए 25 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, और इसका जो है आंसर और नोट्स जो है वो हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो नोट्स के लिए आप लोग टेंशन तनिक भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। ए कह रहा है 1942 ईस्वी में गिराया गया, बी कह रहा है 1943 ईस्वी में गिराया गया, सी कह रहा है 1945 ईस्वी को गिराया गया, और डी कह रहा है 1940 ईस्वी को गिराया गया। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर जो बम गिरा, परमाणु बम गिराया था, वो कब गिराया था? तो देखिए ये जो गिराया गया था दोस्तों 1945 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है 1945 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर बम गिरा दिया गया, परमाणु बम गिराया, बम नहीं गिराया, परमाणु बम गिराया, जिसके कारण जो है आज भी वहाँ के बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं, और उसका असर आज भी चल रहा है जापान में, और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर में। तो मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे अपने फ्रेंड्स लोग के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। आगे भी आपको इसी तरीके से रिलेटेड पैरामेडिकल से रिलेटेड क्लासेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।